से चूहिया नहीं पकड़ी जाती और मगरमच्छों की बात करते हो। ये हम थे जब पता लगा कि आरपीएससी के अंदर बदमाशी हुई है। ए थारा काका जी थानेदार ओठा ज्वाइन कर लियो जोर मुख्यमंत्री जी। अबे के मने पर्ची को मुख्यमंत्री किया बताओ। न यहां मुख्यमंत्री की चल रही, न यहां मंत्री की चल रही, न यहां विधायक की चल रही। क्या हिम्मत है आपकी, क्या औकात है कि आप चुनाव नहीं कराओगे? हम मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, अगर आप वहां जिला प्रमुख जीत जाओ तो मुझे कह देना, मैं कान पकड़ के कह दूंगा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने लायक था। कि मैंने पर्ची को मुख्यमंत्री किया बताओ। तो भाई जी एक दूसरा थेज का काम करता, बे बताया थे ज्यादा चिड़ जैसे हो। भाई साहब जो मिलने जाता है ना, वो वापिस आके शेरोडीन गोली लेके सोता है। कान में कुलड़ी में गुड़ फोड़ने, कान में बात करने से नहीं चलेगा। जो मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज न यहां मुख्यमंत्री की चल रही, न यहां मंत्री की चल रही, न यहां विधायक की चल रही। और अब तो हद ही हो गई जब हमारे जो पंचायती राज और नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि बनकर के जो काम करते थे, ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास के काम करते थे, उनके अधिकार भी सरकार ने छीनने की शुरुआत कर दी है। हमारी 59 नगर निकायों के अंदर प्रशासक लगा दिए। अभी फर्स्ट फेज के 17 जनवरी को पंचायतों के ये प्रशासक लगा देंगे। पता नहीं कह रहे हैं एमपी मॉडल ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अरे कोई सा भी मॉडल लाओ, जब संविधान में हमारे के 17 जनवरी को पंचायतों के ये प्रशासक लगा देंगे। पता नहीं कह रहे हैं एमपी मॉडल ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अरे कोई सा भी मॉडल लाओ, जब संविधान में हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संशोधन करके, और जब पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव जब 5 साल से होने अनिवार्य कर दिया, तो उसके बाद में आपकी क्या हिम्मत है, आपकी क्या औकात है कि आप चुनाव नहीं कराओगे? हम सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, और जरूरी पड़ी तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इनको इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी को इस मन से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप भरतपुर का जिला प्रमुख का पद रिक्त पड़ा 12 महीने से। मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, आप वहां पर जिला प्रमुख का चुनाव करा दो 15 दिन में। अगर आप वहां जिला प्रमुख जीत जाओ तो मुझे कह देना, मैं कान पकड़ के कह दूंगा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने लायक था। नहीं तो भाई साहब पर्ची का ही समाचार चलेगा। हाँ, अबे के मैंने पर्ची को मुख्यमंत्री किया बताओ। तो भाई जी एक दूसरा थेज का काम करता, बे बताया थे ज्यादा चिड़ जैसे हो। जब मैं तो थारो बीच को रस्तो काटे है कि मुख्यमंत्री को मान सम्मान भी रह जावे और सही बात भी जनता में चली जावे तो इनको अन्याय होगोगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 6 महीने 8 महीने तक तो हमारी सरकार को कोसना, सबको चोर बेईमान बताना, हर चीज में घोटाला बताना, हर चीज की समीक्षा करना, इसमें लगे रहे। 4 महीने पर्यटक बन के राइजिंग राजस्थान के बहाने विदेशों में होटलों में घूमते रहे। मुझे कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, यार ये जो कमरे हैं ना यहाँ की होटलों वाले, ऐसे ही राजस्थान के अंदर अपने भी किसी होटल में बढ़ाओ। मैं क्यों भाई जी, कमरा देख गया कोई इन्वेस्ट बन गया। कमरे तो जो जनता ने दिया वो कमरा बहुत बड़ा कमरा है। मुख्यमंत्री जो निवास है वो पूरे प्रदेश की आत्मा है, और पूरे प्रदेश के लोगों ने आपको दे दिया। चाहे कैसे भी बाई चांस, बाई लॉटरी, चाहे कैसे भी निकल गए, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप करके तो बताओ कि क्या करोगे। भाई साहब जो मिलने जाता है ना, वो वापिस आके शेरोडीन गोली लेके सोता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं एक न गए, भाई जी मुख्यमंत्री जी मिल रहा कि काम हुई के, बोले तारकने शेरोडीन है गे, मैं क्यों को नहीं बोले, मैं तो शेरोडीन ले सोनू पड़सी बैग के। मुख्यमंत्री जी कहे कि यार पंत साहब से मिलो, आजकल मेरी कम बनती है, उनसे मरा दिया। मैं क्यों, अरे पंत साहब से मिलो तो फिर आपके पास क्यों आए, आप मुख्यमंत्री हो।
हालात इस प्रदेश की ये बना दी इन्होंने कि हर व्यक्ति कह रहा है से चुहिया नहीं पकड़ी जाती और मगरमच्छों की बात करते हो। ये हम थे जब पता लगा कि आरपीएससी के अंदर बदमाशी हुई है तो बाबूलाल कटारा को कांग्रेस की सरकार ने पकड़ा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पकड़ा। और रामूराम रायका को पकड़ा तो रामूराम रायका के लिए तुम्हारा भी तो कोई दोष, जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पकड़ा। और रामूराम रायका को पकड़ा तो रामूराम रायका के लिए तुम्हारा भी तो कोई दोष बनता होगा, तुम्हारी तो नियुक्ति थी, हमारी थोड़ी नियुक्ति थी। मतलब हमारी नियुक्ति थी, हमने उस पर कार्रवाई की, गलती की तो उसका भी दंड कांग्रेस को, और उन्होंने गलत आदमी को बनाया, सही को बनाया, वो पकड़ा गया, वो भी कांग्रेस को दोष। ए थारा काका जी थानेदार ओठा ज्वाइन कर लियो जोर मुख्यमंत्री जी। क्या बात कर रहे हो? किसको? सबको ही बेईमान बता रहे थे। 800 थानेदारों को हटा दो आप में जोर है तो। ये 40 के लगभग पकड़े होंगे, 20-22 तो वापिस जमानत करा के आ गए, और एक मुंह में एक शब्द नहीं है। किरोड़ी जी की जबान पता नहीं मोदी जी ले गए, उनकी खो गई, दोसा वालों ने निकाल ली, राम जाने क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे। अरे वो थानेदारों वाली बात तो बोलो, क्या करना चाहिए एसआई भर्ती का? किरोड़ी लाल जी बोलो तो सही। अब कल कान में बात कर रहे थे, कान में कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने, कान में बात करने से नहीं चलेगा। जो वादा आपने किया उस वादे को निभाना पड़ेगा। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके बहकाव में आके, आपके लच्छेदार भाषणों में आके, आपके झूठे संकल्प पत्र पे विश्वास करके, आपके प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों पे विश्वास करके राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दे दिया। तो अब आप दादागिरी करोगे, काम नहीं करोगे, मर्जी है जैसे करोगे, इस प्रदेश को अफसरों के भरोसे छोड़ दोगे, बेईमानी करोगे, गुजरात के लोगों को टेंडर दोगे। और आजकल तो एक टेंडर का नया, मुख्यमंत्री जी आप तो मुख्यमंत्री रहे, एक नया चलन चला है साहब। पहले कोई भी अगर किसी काम की जायज नाजायज सिफारिश करता था तो वो अपने मुख्यमंत्री को सिफारिश करता था, और मुख्यमंत्री का कायदा होता था, और हमने उस कायदे को निभाया है कि सही काम है भैया, तेरी सही काम में मदद करेंगे, तूने जो बताया है चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो कि ये सही नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। ये मैंने सैकड़ों बार देखा है, सुना है। और यहां तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं, पर्चियां अधिकारी को पकड़ करके, और गुजरात के लोग ठेके पे ठेके खुद ही टेंडर बना करके डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट बना के लाते हैं, एग्रीमेंट बना के लाते हैं। और एक और दिलचस्प बात कि उसकी फोटोकॉपी भी इनके पास में नहीं छोड़ते, साइन करा के वापस गुजरात ले जाते हैं कि अमित भाई ने मंगाई होगी और किसी ने मंगाई होगी। अरे भाई साहब क्या चल रहा है, ये इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, हमारा कांग्रेस के लोगों का धर्म बनता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी जो आह्वान करते हैं, यहां पर जो भी कांग्रेस के नेता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करने का काम करते हैं, उनको आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम प्लेटफॉर्मों पे, माउथ मीडिया के आधार के ऊपर, गांव में, ढाणी में, तीसरे दिन के आज वो समीक्षा करा। अरे तो कोई कबड्डी है जो डेली खेल लोगा? मंत्रियों को भी तो कुछ करने दो। आप समीक्षा कर लेते हो, अधिकारी समझ जाता है कि मुख्यमंत्री का क्या मन है, चीफ सेक्रेटरी का क्या मन है, सीएमओ का क्या मन है। फिर वो गए, हमने बढ़ाया था मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री भी इतनी तो मीटिंगें नहीं करता, इतनी समीक्षा नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि ये पोपा भाई का राज चल रहा है, इसको हमको नाकों, राज्य मंत्री भी इतनी तो मीटिंगें नहीं करता, इतनी समीक्षा नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि ये पोपा भाई का राज चल रहा है, इसको हमको नाकों चने चबाने के लिए तैयार, कूच करेंगे, उनके घेराव करने का हमारा कार्यक्रम है। रुक जा भाई, हाँ सौ आगे तन्नी भेजूंगा भीम। तो हम लोग यहां शांति से चलेंगे, कांग्रेस पार्टी के नारे लगेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी के नारे लगेंगे। इसके साथ हम चलेंगे जब तक, जहां तक
पुलिस हमें जाने देती है, चाहे राज्यपाल का घेराव करा देती है तो इनको भी धन्यवाद दे देंगे, और अगर नहीं कराए तो दोबारा के लिए तैयार रह जाएंगे। लेकिन हमारे लोग अनुशासित लोग हैं, हमारी प्रदेश की ये परंपरा रही है, इनकी नहीं है, बीजेपी की नहीं है, यहां पर परंपरा रही है कि सब व्यक्तियों का, सब लोगों का सम्मान किया जाता है। ये न तो सम्मान करते हैं, उल्टे फुलटे फालतू के काम करने का काम करते हैं। इसलिए हम सब लोग चलेंगे, आप एक उचित स्थान बनाते हुए मीडिया के लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे, सीनियर लीडर, फिर पीछे कार्यकर्ता चलेंगे और राज्यपाल महामहिम का घेराव करेंगे। लेकिन हम सम्मान करेंगे प्रशासन का भी कि जहां तक हमें अनुमति देता है वहां तक हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये कहना कि फाड़ दो, झाड़ दो, उखाड़ दो, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी कहता है प्यार मोहब्बत ये होना चाहिए।